और वैसे भी आप गुस्से में से अच्छे नहीं लगते। जाइए गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। और वैसे भी क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सत्तू जी। वैसे आप लोग कुछ बिजनेस के बारे में बताने वाले थे। माँ साहब के कमरे में चलते हैं, वहीं बताते हैं। हाँ। सबके सामने। ठीक है चलो चलो चलो। भाई मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि कोई भी बिजनेस बिना पैसे का हो सकता है ना माँ साहब? हम लोग छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर खोलेंगे। अब बच्चों की घर पर ही देखभाल करने के लिए कौन से पैसे लगेंगे, है ना? अरे वाह बबीता रानी, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। माँ साहब, अगर आपको ये डे केयर का आइडिया बहुत पसंद आया है तो क्यों ना हम कल से ही डे केयर शुरू कर दें। नहीं भाभी, हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिछड़ जाएंगे, मगर क्यों? हाँ ये तो अच्छा ही है, और इसमें परेशानी क्या है? वही तो। माँ साहब, बच्चों को हैंडल करना आसान बात नहीं है, और ऊपर से उनकी बहुत देखभाल करनी होती है, और उसमें भी जरा सी भी चूक हो गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अब हम जिम्मेदारी लेंगे तो निभाएंगे भी तो ना। ये बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, और इस बीच में जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो सब कुछ हमारे सर पे आएगा। नहीं, हमें नहीं लगता कि ये बिजनेस करना चाहिए। पर परी बेटा, बिना रिस्क का कोई बिजनेस होता ही नहीं है। फेल हो जाएंगे ये सोच के हम बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते, और तूने ही तो ये सिखाया था सबको। हाँ माँ साहब, अब मानते हैं कि ये हमने ही कहा था, लेकिन इस बिजनेस में ये सब लागू नहीं होता है। हम चीजों या सामान के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी पे तो रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है, ये लोग रखेंगे ध्यान। नहीं माँ साहब, हमें तो ये लगता है कि ये फैसला गलत है, ये फैसला सही नहीं है, और ये बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ठीक, जब सब कुछ तुझे ही पता है और तेरे हिसाब से जब सब कुछ चलना है, और तू ही ठीक करेगी कि ये लोग क्या करे और नहीं करे, तो हम यहाँ पे बेकार में क्यों बहस कर रहे हैं? नहीं माँ साहब, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस करें, हम बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहे भाभीियों को, लेकिन ये डे केयर वाला बिजनेस सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो जब सब कुछ तुझे ही पता है और बाकी सब यहाँ पे बेअक्ल है, तो हम इस बारे में बात ही क्यों करें? ठीक है, एक काम कर, आज के बाद ये घर भी तू अपने हिसाब से चला। तो ये चाबी भी तू रख। आप ये चाबियां रख लीजिए माँ साहब। एक माँ और एक बेटी की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना कि माँ अपनी जगह अपनी बेटी को दे दे। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक माँ की भूमिका बेटी नहीं निभा सकती है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हमें तो ऐसा ही लगता था कि माँ और बेटी के झगड़े कभी नहीं खिंचते। इस बार जो मैं कह रही हूँ उसे मान ले। मैं कह रही हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये काम ये तीनों सही से कर पाएगी, और अगर इस बार कोई गलती हुई तो जैसे घर के फैसले लेने में जैसे बेटी से गलती हो सकती है, वैसे माँ से भी गलती हो सकती है। आप सही कह रही हैं, और हम आपके फैसले के साथ हैं। बस अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और चाबी अब आप रख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप इस चाबी से इस घर को और इस घर के रिश्तों को संभालती हैं, और एक माँ ही ये काम कर सकती है।
अब आप तीनों अपने डे केयर सेंटर की तैयारियां शुरू कीजिए। मतलब जल्दी से काम शुरू करो। परी बेटा, वो तुम लोग क्या कहते हो ऐसे ठेंगा दिखा के? ऑल द बेस्ट। हाँ, All the best. ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सोना। मैम, पता है आपने कल मुझे कहा था कि मैं रोल नंबर 21 को कुछ ना बोलूं, लेकिन मैंने ट्राई भी किया कि पैचअप हो जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार रही। ही सच एन इडियट। अब क्या हो गया? मैम, मैंने उसे थैंक यू बोलने के लिए एक मैसेज किया और आपको पता है उसे आज तक रिप्लाई नहीं किया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे मैसेज ही क्यों किया। ओहो सोना, तुम बहुत जल्दी ना ओपिनियन फॉर्म कर लेती हो और ये गलत है। अब सोचो ना कि क्या पता उसने वो मैसेज देखा ही ना हो, या फिर वो इतना बिजी हो, या फिर इतना बिजी कि कल भेजा हुआ मैसेज उसने आज भी नहीं पढ़ा। 30 सेकेंड्स लगते हैं मैसेज को ओपन करके पढ़ के रिप्लाई करने में। समझो सोना, उसने तुम्हारी मदद की है तुम्हारा रस्टिकेशन कैंसिल कराने में, है ना? तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। जरा ये भी तो सोचो कि जो तुमने किया उसके बाद भी रोल नंबर 21 ने तुम्हारी मदद की है, यानी कि वो बहुत अच्छा और साफ दिल का इंसान है। तुम समझ रही हो ना सोना? जी मैम। रुको, अब क्या है? वो मैं अब कोई नया तरंगी बात बोलने का इरादा है कि हम कैंटीन में तुम्हारी वजह से आए हैं या ऐसा कुछ? क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तुम कोई ना कोई कहानी तो बना ही लेती हो ना। इनफ। मैं तुम्हें सिर्फ थैंक यू कहने आई थी, प्लस आई एम सॉरी। ओह, सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे बात करने के तरीके से बिल्कुल लग नहीं रहा है कि तुम माफी मांग रही हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चल, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब देखते हैं कि परी मैम इस मैसेज का क्या रिप्लाई करती है। एंड आई एम श्योर आज इस सत्तू द अंकल पे बम फटने वाला है। परी जी आप यहाँ हैं? और किधर होंगे? वैसे आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आप। कैसे? रोमांटिक? शक्ल देखिए हमारी, परेशान है हम, फोन खो गया हमारा। किसी मजाक कर रहे हैं? अभी तो मैसेज आया आपका। हमने नहीं किया। ये फिर ये क्या है? देखिए, ये हम कैसे कर सकते हैं परी जी? क्या ये आपने नहीं किया? तो ये आपके फोन से हमें आई लव यू वाला मैसेज कौन भेज सकता है? इस पूरे कॉलेज में एक ही हो सकती है जो ऐसी हरकत करेगी। शोना, बच्चों से प्यार करो, पर लाड इतना मत करो कि बच्चे बिगड़ जाए। और हाँ, हर बच्चे को अलग से किताबें और खिलौने देना, नहीं तो बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जी माँ साहब। बच्चों को सही काम करने की आदत डालना, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे सीखते हैं। चलो चलो चलो, बस अब बहुत हो गया, बहुत सीख दे दी मैं तुम तीनों को। अब कल की तैयारी शुरू करो। जी, कल का दिन तुम लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि कल एक नई शुरुआत होनी है। हेलो हेलो मैम, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? कॉलेज में आपसे बात डिस्कस नहीं कर पाई थी, इसलिए अभी फोन किया। एक्चुअली मैम मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन किस बात पे? मैम वो रोल नंबर 21 को लेके। रोल नंबर 21। एक साइड वो कहता है कि हेट्स मी, मुझसे चिढ़ता है, दूसरी साइड हर बार मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकाल कर मेरी हेल्प करता है। आप बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि he loves me, loves me?